Hi दोस्तों, all the people who are appearing for September 26 एग्जामिनेशन ऑफ CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं इसमें कुछ लर्निंग्स और की टेकअवेज शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए सितंबर 26 ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स के लिए। मैं बोथ द ग्रुप्स इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अगर आपको ग्रुप 2 के लिए भी चाहिए रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं सेम टाइप की वीडियो ग्रुप 2 के लिए भी लेके आऊँगा। इस वीडियो में हम क्या चीज़ें डिस्कस वर्क करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आईसीएआई का बेंचमार्क क्या है, वो सब्जेक्ट वाइज क्या सोच रहा है और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए सो दैट आप आईसीएआई की बेंचमार्क को जो है कि जिस हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है वो रीच कर पाए। और आप मेक श्योर करें कि एक होता है ना कि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपेयर करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, जो आप तभी पता करते जब आपने एक बार पेपर को अपियर कर लिया और नाउ यू रियलाइज किया शिट, ये पेपर देने के बाद पता चल रहा है, काश मुझे कोई चीज़ पहले बता देता। तो ये वीडियो उसी तरीके से काम करी कि आपको कुछ चीज़ें नहीं पता चलेंगी जो जिस पे आपको काम करना चाहिए ये आने वाले 105 दिन के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा शायद लेंदी हो जाए तो आप वीडियो की जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं, बट हाँ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पॉइंट नंबर 1 देखिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अपने पास कौन कौन से हैं। एक तो एडवांस अकाउंट्स है और एक टैक्सेशन है, और टैक्सेशन को मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही मान रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में है वो बोथ, थियरी भी है प्रैक्टिकल भी है, बट इवेंचुअली अपने को सम्स ही सॉल्व करने रहते हैं एग्जाम हॉल में, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में उसको कंसिडर करते हैं। एंड वी हैव अ लॉ, एक थ्योरी सब्जेक्ट, प्योर थ्योरी, लाइक उसमें सिर्फ रोट लर्निंग है अपनी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मेरे जो स्कोर्स हैं सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में तो वो 177 मार्क्स है और 2 पेपर में एग्जामिशन था विच इज़ लॉ एंड टैक्सेशन। टैक्सेशन में 67 था, लॉ में 61 था और एडवांस अकाउंट्स में 50 था। तो मैं जस्ट बाय लक पास नहीं हुआ, मैंने अच्छे से मेहनत की है और मेरा 5th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। तो मुझे एग्जैक्ट, और मेरा न्यू अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, जस्ट टू टेल यू सो दैट यू गाइस डोंट थिंक कि भाई मैं तो बहुत टाइम पहले एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ था तो मुझे तो पता ही नहीं, मैंने सितंबर 24 एग्ज़ाम में ही क्लियर किया हुआ था, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो पहले हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांस अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स का जो पेपर है ना दोस्तों, पहले क्या होता था मई 24 से पहले वो लोग क्या करते थे, 60 to 70% का जो पेपर था ना वो आईसीएआई मॉड्यूल से ही आता था और बस नंबर का ऊपर नीचे होता था, बस नंबर चेंज कर देते थे और बाकी कॉपी पेस्ट कर देते थे। अब ये चीज़ जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप वो फैक्चुअली भी चेक कर सकते हैं पीवाईक्यूज को देख के कि भाई जो आदर्श कह रहा है वो सही है कि आईसीएआई जो मई 24 से पहले था ना वो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन उठाता था, कॉपी पेस्ट कर देता था, बस नंबर चेंज करता था और एक दो एडजस्टमेंट को नया डाल देता था। तो 60 to 70% पेपर ऐसा आता था और 30% जो पेपर थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते थे, बट वो भी ऐसे थे कि यू कैन सॉल्व इट। अगर आपने अच्छे से आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज किए हैं और स्टडी मटेरियल किया है तो आप वो भी हैंडल कर सकते थे। और इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि प्रीवियस मतलब मई 24 से ना हर एक के 90+ मार्क्स आते थे, मतलब रैंकर्स के तो जाते थे और एवरेज स्टूडेंट्स के भी 60-70+ आसानी से चले जाते थे, स्पेसिफिकली अकाउंट्स में और एडवांस अकाउंट्स में। पहले 2 पार्ट्स में होता था अकाउंट्स, पहला ग्रुप 1 में अकाउंट्स होता था, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट होता था। अब क्या हुआ है मैं वो बताता हूँ मई 24 रीसेंट अटेम्प्ट से। पहली चीज़ तो ये, पेपर अभी तक सो फार एडवांस अकाउंट्स का एज सच कोई टफ पेपर नहीं आया है, ठीक है। और टफ पेपर का कैटेगरी ये होता है कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं, न्यू क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एडवांस अकाउंट्स में अभी तक एज फार एज अभी तक ऐसा लाइक नहीं हुआ है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल, और अगर आपने आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू प्लस स्टडी मटेरियल अच्छे से कवर किया फ्रॉम मई 24 ऑनवर्ड्स तो आप ये पेपर्स को हैंडल कर लेते हैं कोई भी अटेम्प्ट का मई 24 से लेके। बट एक चीज़ है एडवांस अकाउंट्स के पेपर में स्पेसिफिकली कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आता है, ठीक है। स्पेसिफिकली एमसीक्यूज जो कि ये लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से ना पेपर का जो लेंथ है ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, ठीक है। कहीं से भी कोई भी मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ एडवांस अकाउंट्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर लगाइए। और जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ना, अमालगमेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, ब्रांच अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो गया, एएस का क्वेश्चन हो गया, आप टाइमर के हिसाब से क्वेश्चंस को लगाइए। और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए एडवांस अकाउंट्स को, आपको लेट सपोज करिए आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है। अमालगमेशन का आपने सम सॉल्व किया, आपने 3 लेक्चर्स देखे, उस 3 लेक्चर्स में आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। उसके बाद आपका लेक्चर लेट सपोज करिए खत्म हो गया एडवांस अकाउंट अमालगमेशन का। उसके बाद आपको क्या करना है,
आपको खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। और नए नए वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, कि पहले स्टडी मटेरियल पूरा सॉल्व कर लिया, या अपने ऑथर की बुक जिससे आपने क्लासेस लिए उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, एंड देन आप नए नए वेरिएशंस को ढूंढो और खुद से वो सारी चीज़ें ट्राई करो, ठीक है। आप क्लासेस देख रहे हो, आपको कोई बंदा सॉल्व करके दे रहा है चीज़ें, आप वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। जब आप क्लासेस बंद कर दोगे, क्लासेस ओवर हो जाएंगी, या ड्यूरिंग द क्लासेस, जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ, आपने 4 क्वेश्चंस अपने फैकल्टी के साथ लगा लिए, उन्होंने समझा दिया, आपने सॉल्व कर लिए, आने वाले 10 क्वेश्चंस को आप खुद से लगाइए और देखिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, आपकी क्वेश्चंस में गलती किस वजह से हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एडवांस अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। और स्टार्ट से एम रखिए अभी से ही कि एडवांस अकाउंट्स में मेरे को आराम से, अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं ना, तो भी आप 70+ लेके आ सकते हैं, ठीक है। बस स्पीड का ध्यान रखिए, दैट्स इट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लॉ में। लॉ का पेपर देखो दोस्तों, डिफ़िकल्ट तो है, ठीक है। 2 अटेम्प्ट स्पेसिफिकली सितंबर 25 का जो पेपर था, आप देखिए लॉ का बहुत ज़्यादा टफ आया था, ठीक है। तो अब वो मैं बताता हूँ पेपर टफ कैसे होता है लॉ का। पहले मई 24 से पहले जाते, मई 24 से पहले जो था ना, कभी पेनल्टीज़ नहीं पूछा था। ये लोग फॉर्म्स नहीं है सच पूछते थे कि किस फॉर्म पे बेस्ड है। अब वो लोग नंबर ऑफ जो डेट्स होते हैं ना, कि भाई 60 दिन में एप्लीकेशन भरना है, 30 दिन में वो रजिस्ट्रार के पास जाना है, वो सारी चीज़ों पे उनका एज सच फोकस नहीं था। वो लोग ज़्यादातर चीज़ें जो होती है ना, एमसीक्यूज़ में भी डायरेक्ट पूछते थे, और डिस्क्रिप्टिव में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक डायरेक्ट पूछते थे, और वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल था ICI मई 24 से पहले। और कभी भी मई 24 से पहले आप देख लेना पेपर टफ नहीं आया। फ्रॉम मई 2018 से लेके मैं नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, एज सच कभी भी लॉ का पेपर डिफिकल्ट नहीं आया था। सितंबर 25 में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था एज कम्पेयर टू द पास्ट 6 ईयर्स, ठीक है। अब वो डिफ़िकल्ट कैसे हुआ मैं बताता हूँ। लाइक लॉ को अगर उनको डिफ़िकल्ट बनाना है तो वो कैसे डिफ़िकल्ट बना सकते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, अब वो बताता हूँ मैं। पहली चीज़ तो वो, ये लोग पेनल्टीज़ पूछेंगे, ठीक है, पूछेंगे और पूछते पेनल्टीज़ पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। फॉर्म्स नंबर पूछेंगे एमसीक्यूज़ में, बहुत ज़्यादा एकदम माइन्यूट चीज़ों पे फोकस करके चीज़ें पूछेंगे, एकदम मतलब बोलते हैं ना, सब सेक्शन को टारगेट करेंगे, या ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे जहाँ से आपने सोच लिया कि भाई यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, हाँ वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो समझो कि जैसे कि आपने सोचा कि यार सेक्शन नंबर 12 से तो क्वेश्चन क्यों बनेगा, मतलब आज तक तो पूछा नहीं है, PYQs में कभी देखा नहीं, हमारे फैकल्टीज ये बोलते हैं कि ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो इसको टैकल करने का तरीका क्या है? पहली चीज़ तो ये, आपको ना 100% कवरेज करनी है, ठीक है। 100% स्टार्ट अभी से। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मैं ABC कर लेता हूँ, या वेटेज वाइज चीज़ें कर लेता हूँ, या सुपर 50 लगा लेता हूँ, या सुपर 100 क्वेश्चन इस फैकल्टी के कर लेता हूँ। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नो, आपको अभी से ये सोच के चलना है कि मेरे को पूरा 100% सिलेबस कवर करना है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, अदर लॉ को कैसे कवर करना है 100% सिलेबस? पहले आपको अदर लॉ कवर करना है पूरा, क्योंकि कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको देता है, एंड देन आपको कंपनी लॉ टारगेट करना है। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा लॉ में, जो मैंने भी यूज़ किया था, ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं मिला है। पहली चीज़ तो ये, आपको ICI मॉडल की 3 से 4 बार रेटिंग लगा लेनी है, नो डाउट इन दैट, लगानी ही है। ICI मॉडल की 3 से 4 बार रीडिंग, वो रीडिंग आप लगाएंगे तो आपका MCQ जो क्वेश्चन आता है 30 मार्क्स का, उसकी जो कवरेज है ना, वो बेस्ट तरीके से हो जाएगी। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ICI मॉडल की ही रीडिंग लगानी है, उसका रीज़न ये है कि MCQ जो आपने MCQ के पेजेस देखिए, 14-15 पेजेस का MCQ आता है। इसका मतलब क्या है, आपको बहुत ज़्यादा रीड करना है, समझ रहे हैं, केस सिनेरियोस को आपको रीड करना, और रीड करने के लिए ना आपको मतलब रीडिंग जो स्किल्स हैं वो आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, कि भाई आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएँ। जस्ट टू इंक्रीज़ योर स्पीड, आप ICI मॉडल पढ़ेंगे ना क्विकली बेसिस पे, तो आपकी वो जो स्पीड है ना बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। तो रीडिंग स्पीड भी आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट आप ये 14 पेजेस के केस सिनेरियोस को हैंडल कर पाए विदिन 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। और उसके बाद ना हर्ष गुप्ता सर की चार्ट बुक आती है, जो कि मैंने पर्सनली खुद यूज़ किया था। आप हर्ष गुप्ता सर की चार्ट बुक ऑर्डर कर लें। स्पेसिफिकली मैं हर्ष गुप्ता सर ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया था, और कोई रीज़न नहीं, वो कोई स्पॉन्सर वीडियो मतलब पैसे नहीं मिले, तो वो चार्ट बुक आप यूज़ कर लेना। बहुत मतलब मैं बता रहा हूँ 300-400 रुपये की आती, जब मैंने परचेज़ किया था 1 साल पहले, आई थिंक उतना ही आएगा कॉस्ट। आपका दिल खुश हो जाएगा,
आप कम से कम, मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम से पहले ना मेरे को एग्जामिशन आया था, 61 मार्क्स आया था। मैं एग्ज़ाम से पहले मेरे को 2 घंटे लगते थे वो चार्ट बुक को रिवाइज़ करने में, और 2 घंटे में पूरा कंपनीज लॉ, पूरा अदर लॉ रिवाइज़ हो जाता था। तो प्लीज़ 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 आप उसको ऑर्डर कर लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। और लॉ में ना राइटिंग प्रैक्टिस करिए दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़। पर चैप्टर 7 क्वेश्चन, ठीक है, पर चैप्टर 7 क्वेश्चन, अभी 105 डेज पहले बोल रहा हूँ, पर चैप्टर 7 क्वेश्चन आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका ना इस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस पे कंट्रोल होना चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल में आपको जाके ना आपने केस स्टडी पढ़ लिया, आपको सोचना नहीं पड़े कि शुरुआत कैसी करनी है। इस तरीके से आप इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको लॉ की, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस की। डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चंस आप, मतलब आपको पता है कि थ्योरी वाले को डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको पॉइंटर्स में अच्छे तरीके से एक नीटली वे में प्रेजेंट करके लिखना होता है। बट केस बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, आपने फाउंडेशन में भी देखा था और आप इंटरमीडिएट में उसके साथ डील करेंगे, तो आप स्पीड पे थोड़ा काम कर लेंगे ना। मैं सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ ना, 15 चैप्टर है अपने पास, हर चैप्टर से 7 क्वेश्चन, 7 केस बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा लॉ का। अब आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी के ऊपर। पहली चीज़ तो ये, आप मई 26 अटेम्प्ट से मैं ये एक चीज़ बता दूं जो 90% बच्चों की लर्निंग्स रही है, विच इज़ दैट कि जीएसटी पे इतना ज़्यादा मत रिलाई करिए कि बोलते ना वो अगर डिफ़िकल्ट आ जाए तो आप कहीं के नहीं रहें। तो ये चीज़, ये जो है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग है उन बच्चों की जो मई 26 में पेपर दिए थे, कि जो जीएसटी का पेपर था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया था, और 90% जो बच्चे होते हैं टैक्स में पास होने के लिए जीएसटी पे फोकस करते हैं। तो प्लीज़ फोकस आपका बोथ द सब्जेक्ट्स होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स भी होना चाहिए, जीएसटी भी होना चाहिए। जीएसटी प्राइमरली होना चाहिए। पहले आप जीएसटी को 15 चैप्टर्स को कवर कर लीजिए, 10 दिन लगता है, अच्छे से हो जाएगा अगर आपने क्लासेस कर लिए तो। विथ क्लासेस 25 दिन में पूरा कवर हो सकता है जीएसटी। और उसके बाद डायरेक्ट टैक्स पे अपना फोकस करिए, और अभी से ही इन पे ना प्लीज़ स्पेशल फोकस करिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको रोक सकता है सितंबर 26 का ग्रुप 1 का पेपर क्लियर करने से, तो वो यही एक पेपर है। और दूसरा पेपर ये होगा कि आप, मतलब दूसरा रीज़न ये होगा कि आपका एग्रीगेट नहीं बना, और वो एग्रीगेट भी यही पेपर रोकता है। तो अभी से फोकस करेंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। जीएसटी सिंपल चीज़ है, विशाल सर की चार्ट बुक ले लीजिए। पहले आप, सेम लॉ की तरह रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको, पहले आप आईसीएआई मॉड्यूल की 4 से 5 बार रीडिंग करिए, सारे इलस्ट्रेशन, सारे एग्जाम्पल्स को, सारे टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इतना हो गया। फिर किसी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक लीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। फिर और अगर आपको मन करे कि आप खुश नहीं है तो एक और फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले विशाल सर का क्वेश्चन बैंक लिया था, फिर मैंने अमित महाजन सर का क्वेश्चन बैंक लिया था, ये दोनों को सॉल्व किया था। उसके बाद मैंने 7 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज 1 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व किया था। फिर जाके दोस्तों मेरे को ना जीएसटी में 37 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50, ठीक है। तो इतना मैंने एफर्ट लगाया था। तो मैं सिंपल चीज़ आप ही को बता रहा हूँ, पहले आईसीएआई मॉड्यूल की 3-4 बार अच्छे से रीडिंग लगा लेना, उसके बाद आप क्या करना, किसी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेना, एंड देन विशाल सर का ना चार्ट बुक 30 पेज का आता है, सेम ऑर्डर कर लेना, उसको रट्टा लगा लेना। क्योंकि मैंने तो सिर्फ उतना ही किया था। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप आईसीआई स्टडी मटेरियल का अच्छे से रीडिंग लगा लीजिए, रीज़न में आपके पास बहुत टाइम है इसलिए बोल रहा हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इतना अगर आपने कर लिया ना, आईसीआई मॉड्यूल की रीडिंग अच्छे से लगा ली, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक फैकल्टी, कोई भी एक फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व कर लिया, एंड देन आपने अच्छे से मॉक टेस्ट पेपर लगा लिया, एक मॉक टेस्ट पेपर, 2-3 जितना भी हो सके आपने, बेयर मिनिमम 2, ठीक है, 2 मॉक टेस्ट पेपर लगा लीजिए जीएसटी का, आपका काम हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द डीटी वाला पार्ट। और हाँ, फ्रीक्वेंट रिवीजन के लिए जीएसटी का, कि आप बहुत कम टाइम में जीएसटी को रिवाइज कर पाए, उसके लिए विशाल सर की चार्ट बुक यूज़ करना है, ठीक है। एंड नाउ कम्स टू द डीटी पार्ट। डीटी में दोस्तों ये तो गेम खत्म करता है, बट उसके लिए ना मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। डीटी में ना अभी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन मत दीजिए अपने आप को कि भाई मेरे को सिर्फ इतना ही करके जाना है, अभी के लिए नहीं, एज ऑफ नाउ। क्योंकि अपने पास बहुत टाइम है, 105 डेज है, आराम से हो जाता है। आई थिंक जीएसटी का डीटी, अगर सिर्फ आप डीटी को टाइम देते ना तो 18 दिन में डीटी पूरा कवर हो जाता है, सिर्फ डीटी पढ़े तो, ठीक है। तो मैं पहले ये चीज़ आपको कहूँगा कि पहले अपना बेसिक्स पूरा अच्छे से कवर करिए, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट को डीटी में कवर कर लीजिए, उसके बेसिस से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। देखिए डीटी जो है ना, डीटी और जीएसटी दोनों ब्लेंड है, मतलब क्या, आपको पहले थ्योरी पढ़नी है, उसको अच्छे से लर्न करना है, एंड देन सॉल्व करने क्वेश्चन। तो ये दोनों के साथ ही चीज़ें अगर दोनों कंबाइन करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। आप सोचेंगे लर्न कर लेता हूँ थ्योरी को, एग्जाम में जाके सॉल्व करूँगा, नहीं होगा। सिर्फ लर्न करने से या सिर्फ सॉल्व करने से चीज़ें वर्कआउट नहीं होती, आपको दोनों करना पड़ेगा। डीटी एंड जीएसटी में लर्न करो,
क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लर्न करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब क्या, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसको अच्छे से लर्न कर लिया, उसके बेसिस पे 10 क्वेश्चंस लगा लो, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस लगाओ, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर क्वेश्चन लगाओ, ऐसा है। और जब आप ऐसा करते जाएंगे ना, अब मैं बता रहा हूँ डीटी सबसे ज़्यादा, और डीटी और जीएसटी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। डीटी में आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप पहले आप जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं ना, जैसे कि बेसिक्स हो गया, एचपी हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, सैलरी हो गया, डिडक्शन हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, सेट ऑफ हो गया, क्लबिंग हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया, रिटर्न फाइलिंग हो गया, ये जो चैप्टर्स है ना, हाँ ये चैप्टर्स आपको पहले कवर कर लेने हैं। इसके बाद ये हो गए, इतने चैप्टर्स कवर हो गए, उसके बाद आपको कैपिटल गेन पे जाना है, फिर पीजीबीपी पे जाना है, ठीक है। पहले इतना कवर कर लो, एंड देन जब ये पीजीबीपी और कैपिटल गेन भी होगा, फिर आप टोटल इनकम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। एंड दैट इज द राइट वे टू डील विथ डीटी, ठीक है। और प्लीज़ 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 कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, कॉन्सेप्ट इज द की, कॉन्सेप्ट इज द की, क्योंकि जो नए क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, नए अटेम्प्ट से, विच इज मई 24 से, उनको डील करने का यही तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे ना, तो एक क्वेश्चंस के लेट सपोज करिए 3 सब पार्ट्स है, लाइक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके 3 सब पार्ट्स है, 2 1 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीखेंगे ना, तो मैं इतना तो श्योरिटी कह सकता हूँ कि आप 5 में से 3 मार्क्स फेच कर पाएंगे अपनी खुद की एनालिटिकल स्किल्स लगा के, कि भाई मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा था, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा आगे पीछे मतलब दिमाग लगाता हूँ तो मेरे से बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू।